नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। आज हम अपने पैतृक गांव बछगांव में ही विजिट कर रहे हैं। आज 15 मार्च है और हमारे साथ तो हमारे अंकल जी हैं जिनके खेतों पे आलू की खुदाई भी चल रही है। थोड़ी सी चर्चा इनके साथ भी करेंगे। क्या इस बार आलू का एग्जिट पोल चल रहा है और अभी जो अफवाहें चल रही हैं क्या सही है वो या गलत हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा परिचय अंकल जी का करवा देते हैं। अंकल जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं सुरेंद्र प्रताप गौतम। बेसिकली तो मैं दिल्ली में प्रवक्ता हूँ जीव विज्ञान का, सरकारी स्कूल में। लेकिन यहाँ खेती भी देखवाता हूँ, खेतीबाड़ी की देखभाल भी करते हैं और आलू और मिर्च की पैदावार भी करते हैं। आलू की इस बार पैदावार में बड़ी भिन्नता है। कुछ किसानों की पैदावार बहुत अच्छी है, कुछ किसानों की पैदावार कम है। कुल मिला के जो है औसतन जो है पैदावार वो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। कितनी कम दिखाई दे रही है आपको? आपके खेतों की अभी खुदाई चल रही है तो क्या रेशियो अभी निकल के आ रहा है लास्ट ईयर की अपेक्षा? हमने पिछली साल से तुलना करें तो पिछली साल जो एवरेज करीब करीब 55 से 60 बोरी की थी प्रति बीघा, वो इस बार एवरेज जो है करीब 50 बोरी प्रति बीघा है। 10 पैकेट का भी? हाँ, 5 से 10 पैकेट बीघा का कम है पैदावार। कम है। तो इस बार जो मार्केट में जो रेट चल रही है, क्या आप उस पे सही आप देख रहे हो उस रेट को? अभी जो बाज़ार में रेट चल रहे हैं वो किसानों के लिए अच्छी उम्मीद पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये किसान को अपने विवेक पे देखना पड़ेगा कि वो अपने फ़ायदे और नुकसान को अपनी पैदावार और कुल कितना आलू है उनके पास, उस हिसाब से वो तुलना करें। और कुछ आलू अगर इस बाज़ार रेट पे अभी जो चल रहे हैं अगर वो निकाल दें और कुछ आलू आगे के लिए रखें तो एक अच्छी सुरक्षित स्थिति में रह सकते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि मार्केट में जो आलू की खरीदारी खेतों से चल रही है वो आलू सीधा मंडियों की तरफ जा रहा है, ना कि कोल्ड की तरफ। तो अगर 700 रुपये प्रति पैकेट, 600, 650, 700 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से अगर जा रहा है, मंडियों में बिक रहा है, तो 200 रुपये कोल्ड तक का खर्चा आ जाता है, तो 900। तो क्या कोल्ड इस बार मतलब भरे रहने की संभावना है? भर जाएंगे कोल्ड इस बार? कोल्ड स्टोर भरने की तो उम्मीद कम है, जो कुछ आलू मंडियों में भी जा रहा है, पैदावार भी कम है और हर साल नए कोल्ड भी बन रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज केवल वही भर रहे हैं जिन्होंने पिछली वर्षों में किसानों की बिक्री में मदद करी है। बिक्री मदद, व्यापारियों के हाँ, साथ अच्छा उनका रहा है, तालमेल रहा है, वही कोल्ड भरेंगे। लेकिन कोल्ड पूरी तरह भरने की संभावना कम नजर आ रही है। अभी तक आलू की लगभग 70 से 75% आज तक खुदाई हो चुकी है और हमें देखने को भी मिल रहा है कि जो कोल्डों की स्थिति है वो लगभग आधे आधे पे टिकी है। और इस बार किसान भाई बहुत उसमें लगे पड़े कि अगर हम अभी आलू नहीं बेचते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा रेट मिलने की संभावना है। और उनका ये भी आंकड़ा है कि 1000 से ऊपर ही कोल्ड की जो गेट है ना वो खुलने की संभावना है। क्या इस बार लग रहा है ऐसा? मैं तो यही कहूँगा कि किसान अपनी स्थिति का आकलन करें और अपनी स्थिति देख के और जैसा हिसाब किताब है उसी के हिसाब से आलू रखें, कोल्ड स्टोर में स्टोर करें। और अगर इस समय वाजिब रेट मिल रही है और उन्हें लगता है तो कुछ आलू बेचने में 25 से 30% अपनी फसल बेच देने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 60 से 70% आलू अपना रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी पे 1000 बोरी आलू भी है, वो अगर 300-400 बोरी आलू बेच दे और 500-600 बोरी आलू अगर रख दे, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, बड़े किसानों की बात अलग, तो वो उनके लिए फायदे का ही सौदा रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने जो जहाँ से लगाया है और पूंजी लगाई है तो वो उसका निकल जाएगा, कर्ज से भी अलग हो जाएगा और फिर उसका जो भी है बाद में। पिछले 20 वर्ष से आलू की खेती को देख रहा हूँ तो किसान ज़्यादातर जो है बिक्री में भी कई बार निर्णय नहीं ले पाता और अच्छी कीमत का भी लाभ नहीं ले पाता है। तो वो एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता है कि वो फाइनली फिर वो उस फायदे के या बड़ी कीमत का भी फायदा नहीं ले पाता। तो अपनी चीज़ों को देख के निर्णय लें। आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि इस बार जो आलू का इतिहास है, शायद मेरी नॉलेज में ना होकर के आपकी नॉलेज में होगा, कि 1000 से कभी पहले गेट खुला नहीं है आलू का? ऐसा इस बार लगने की उम्मीद है कि किसान भाई इस बार देख रहे हैं कि 1000 प्लस ही आलू, मतलब आलू की जो रेट है वो खुले 50-52 किलो। हो सकता है कि 900 से 1000 रुपये के बीच में अप्रैल में जब कोल्ड स्टोर खुलें तो आलू की कीमत वहाँ से शुरू हो। लेकिन भविष्य के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव का समय है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोल्ड स्टोरेज में क्या स्थिति है, मंडियों में आगे क्या रहता है, मौसम कैसा रहता है, बिल्कुल। तो बहुत सारे कारक फैक्टर हैं इसमें।
मेरा तो इतना ही सलाह सुझाव है कि किसान अपनी बहुत सारी चीज़ों को देख के निर्णय करें। अंकल जी ने बताया है कि किसान भाइयों आप ज़्यादा परेशान ना हो। आपके पास अगर आलू है 1000 कट्टे हैं तो आप थोड़ा सा 25-30% आलू निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी रेट भी मिल जाएगी और जो आपने फसल लगाई है जितना पैसा खर्च किया वो भी आपका निकल जाएगा, जिससे खरीदार भी परेशान नहीं करेंगे। और मैं किसान भाइयों आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी व्यापारी अभी आलू की खरीद कर रहे हैं वो खेत से खरीद करके सीधे मंडियों में ले जाने का कार्य कर रहे हैं और वहाँ से वो बिक्री कर रहे हैं। जो आप तक बिक्री पहुँचाने का कार्य हो रहा है कि 800 रुपये कट्टे का बिक रहा है या 850 बिक रहा है या 750 बिक रहा है, वो मंडियों के भाव हैं। जो लोकल की मंडियाँ, आप वहाँ पे भी थोड़ी सी नज़र बना के रखें, जिससे कि आपको वहाँ के रेट वेट के पता चलते रहें। कोई भी व्यापारी, कोई एक आध 2-4% व्यापारियों का पता नहीं है कि किसी के खेत के बराबर में कोई खेत खुद रहा है तो उन्होंने खरीद लिया, वो एक अलग बात है। कोई भी व्यापारी खेत से आलू खरीद करके सीधे कोल्ड में स्टोरेज नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 800 में वो खेत से खरीदेगा आलू तो 200 का कोल्ड तक का खर्चा हो गया उसका, तो 1000 हो गया, और 1000 से ही गेट अगर खुलते हैं तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तो इसी कंडीशन में वो देख नहीं रहा है, वो सीधे मंडियों की तरफ जा रहा है। 700 खरीदा तो मंडियों की तरफ चला गया, 800 में भी कराया वहाँ पे 150 रुपये कट्टे के। तो यही मार्केट में अभी तक रेट चल रही है। और इस बार अंकल जी ने बताया कि 1000 प्लस रहने की संभावना है गेट खुलने की। किसान भाइयों ज़्यादा भयभीत ना हो, किसी के बहकावे में ना आए। अभी कुछ एजेंडे भी चल रहे हैं, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि किसानों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हैं। फुल अंकल जी ने बताया अभी फुल वही हुए हैं जिन्होंने किसानों के साथ अच्छा समझौता किया है, अच्छे पैसे मिले हैं किसानों को, A1 क्वालिटी का माल, और कोई दिक्कत नहीं आई किसानों को। वही कोल्ड इस बार भरेंगे, क्योंकि उनका संबंध किसानों से, व्यापारियों से अच्छी होने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उन्होंने अपने अच्छा सा वर्क किया है लोगों किसानों के साथ, तो वही कोल्ड भरेंगे। बाकी के अन्य कोल्ड आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, कोई भी कोल्ड नहीं भरेगा इस तरीके का कि जो किसानों को परेशान करता था लेन देन के मामले में। तो इस बार किसान भाई ज़्यादा परेशान ना हो, और इस बार कोल्ड जो है ना 1000 प्लस से ही खुलेगा। और आप अपने आलू को थोड़ा सा अभी खेतों के माध्यम से भी निकाल सकते हो, मंडियों में जाके भी बेच सकते हो, जिससे कि आप परेशान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अंकल जी ने कुछ सुझाव भी दिए, आप उस पर थोड़ा सा चर्चा भी करें, जिससे कि आपको मदद मिले। जय श्री राधे। नमस्कार। बंद कर दे।